कि हम करें तो दौसा में विधानसभा उपचुनाव है और प्रचार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दौसा में रोड शो है, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी जनसभा करेंगे। पायलट के लिए दौसा सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में पायलट ने भी कांग्रेस की जीत के लिए पूरी ताकत दौसा में विशेष तौर पर लगा दी है। बीजेपी भी प्रचार में पीछे नहीं है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दोनों ही दल जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जाएगी किसके साथ, यह है बड़ा सवाल। 23 को यह साफ होगा जिस दिन नतीजे आएंगे। फिलहाल मतदाता मौन है, अब क्या वो करेगा वो पता चलेगा 23 तारीख को। लेकिन ताकत पूरी झोंक के रखी हुई है। एक तरफ सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज जनसभा करेंगे। आज मुख्यमंत्री का भी रोड शो होगा और दूसरी तरफ दौसा में सचिन पायलट भी कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। दौसा आप कह सकते हैं सचिन पायलट के लिए उनकी प्रतिष्ठा का एक विषय। राजस्थान में उपचुनाव की रफ्तार जोरों पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु, उपचुनाव को लेकर क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है? क्योंकि दौसा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, मसलन हर सीट पर यही हाल है। लेकिन दौसा की बात ज्यादा जरूरी क्योंकि सचिन पायलट भी आज नजर आएंगे वहीं पर, और वहीं पर मुख्यमंत्री भी दिखाई देंगे। किस प्रकार की सरगर्मियां दिखाई देंगी चुनाव को लेकर? आशीष, जो विधानसभा उपचुनाव है उससे सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दोनों ही दलों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। जो दोनों दलों के नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा इस उपचुनाव से जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने पूरी ताकत यहाँ पर उपचुनाव में झोंक रखी है। और सबसे बड़े बात कर रहे हैं आप दौसा की, तो दौसा में एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा 2 बार से लगातार विधायक थे और अब वो सांसद बन गए। तो ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और सचिन पायलट का ये गढ़ माना जा सकता है क्योंकि मुरारी लाल मीणा उनके समर्थक रहे हैं। इसके अलावा भी सचिन पायलट का राजनीतिक बैकग्राउंड इसी सीट से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर माना जा सकता है कि ये सचिन पायलट की प्रतिष्ठा से प्रश्न जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा, वो प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पर पूरा दमखम बीजेपी लगाए हुए है। तो ये दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। हॉट सीट जिसको बोल सकते हैं, इन 7 सीटों में अगर सबसे बड़ी हॉट सीट अगर मानी जा सकती है तो दौसा मानी जा सकती है, और इसी को लेकर ये दमखम दिखाई दे रहा है। आज मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनावी रोड शो करेंगे, तो वहीं सचिन पायलट की भी सभा होगी, तो दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो प्रदेश की अन्य सीटों की, तो वहाँ भी पूरा तरह दोनों ही पार्टियों ने दमखम लगा रखा है। रामगढ़ है, इसके बाद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौसा के बाद रामगढ़ में जाएंगे। रामगढ़ में बड़ौदा मेव में उनकी सभा है, जनसभा है। वो वहाँ पर चुनाव जो है लोगों को, मतदाताओं को आकर्षित करेंगे, उन्हें बातचीत करेंगे और उनसे जनसभा के जरिए संवाद करके और बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए अपील करेंगे। क्योंकि लगातार अगर कोई भी सीट हो वो पूरी तरह हॉट सीट बनी हुई है। इसके बाद खींवसर की बात करें तो खींवसर में भी लगातार आरएलपी का गढ़ रहा है। हनुमान बेनीवाल लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनके भाई ने चुनाव पिछली बार जीता था। तो ऐसे में वहाँ बीजेपी और आरएलपी की लड़ाई है। अगर आशीष बात की जाए 7 सीटों की, तो 7 सीटों में अलग अलग समीकरण है। जो समीकरण दोनों ही दलों कांग्रेस और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वही जो अन्य दल है आरएलपी और बीएपी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो ये चुनाव एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है कि कौन किसकी प्रतिष्ठा बचती है, कौन प्रतिष्ठा हासिल करता है। में ये एक प्रतिष्ठा का सवाल बिल्कुल विष्णु, प्रतिष्ठा का सवाल है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। विशेष तौर पर दौसा में तो बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जिसका जिक्र अभी आपने किया, चूंकि इस बार कोई गठबंधन नहीं है किसी सीट पर, बीएपी अपना लड़ रही है, आरएलपी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी सभी मजबूती के साथ हैं, तो इस विभाजन का किसको फायदा किसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है? कौन वोट कटवा है और कौन वाकई जीत की स्थिति में है? आशीष, ये सही है, गठबंधन नहीं है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, बीएपी का कांग्रेस से था,
बीजेपी का आरएलपी से गठबंधन था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन नहीं रहा। ऐसे में अलग अलग सीट पर अलग अलग मिजाज है। 84 की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी पहले कांग्रेस के गठबंधन से जीती थी लोकसभा चुनाव में, और अब वहां बीजेपी का है। साथ ही वहां बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं, वो खड़े हैं। वहां अगर मुकाबला माना जाए 84 में तो बीजेपी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है जी। और उसमें बीजेपी ने भी पूरी ताकत और दमखम लगाए हुए हैं। बनवासी कल्याण परिषद के जो पदाधिकारी हैं, नेता कार्यकर्ता हैं, वो पूरी जो लगातार बनवासियों के बीच में काम करते रहे, वो उतरे हुए हैं। तो वो सीट एक कश्मकश कांटे भरी टक्कर वाली होगी। बीजेपी को भी वहां नुकसान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर है और साथ ही बीजेपी का भी एक बागी प्रत्याशी वहां पर है। सलूम्बर सीट है, सलूम्बर सीट में भी कमोबेश गणित यही है। बीजेपी ने हालांकि अपने जो बागी थे उनको मना लिया था और उसके बाद वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भितराघात की संभावना हो सकती है। तो इस बात को लेकर भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। वहां भी सलूम्बर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य लड़ाई होगी। रही खींवसर की बात, वहां नागौर का प्रमुख सीट है नागौर जिले की, तो जहां खींवसर में आरएलपी और बीजेपी के बीच में संभावना है। वहां कांग्रेस पूर्व आईपीएस हवाई सिंह है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो 3 त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य टक्कर, जो प्रमुख टक्कर है, वो आरएलपी और बीजेपी के बीच में है। आरएलपी वहां हनुमान बेनीवाल थे, वो एकमात्र सीट रही है इस पिछले विधानसभा चुनाव में जो आरएलपी के पास थी, और अब उस सीट को खोने का खतरा भी हो सकता है। यही कारण है कि पूरे आक्रामक रूप से यहाँ पर हनुमान बेनीवाल प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी उनका उसी तरह से जवाब दे रही है, और बीजेपी वहाँ पर रेवंत राम डागा है, जो पहले कभी हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ करते थे, और अभी इस रेवंत राम डागा की जो पत्नी है वो आरएलपी से प्रधान है। ये बार बार उसका जिक्र हनुमान बेनीवाल करते भी आ रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले उनको नोटिस भी दिया है आरएलपी की ओर से कि वो बीजेपी की गतिविधियों में शामिल हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ एक कांटे की टक्कर है, वो वहाँ खींवसर में दिखाई दे रही है। झुंझुनू बात की जाए तो झुंझुनू में यहाँ अमित ओला है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र ओला के बेटे हैं, और ओला परिवार की विरासत है। वहां पर जो ब्रिजेंद्र ओला है वो कई बार से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं जी। ऐसे में वो एक बड़ी सीट है जहां पर ये चक्कर। और मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कहने को विष्णु ये उपचुनाव है, लेकिन मुकाबला ये बिल्कुल आम चुनाव जैसा दिखाई दे रहा है और मजबूती के साथ सभी दल लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर किसकी किस्मत चमकाती है और किसको एक बार फिर से निराशा हाथ लगती है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। तो माहौल गर्म